महासील रत्ती। महासील रत्ती एक हमारा पूरे भारत का और बृहद भारत का हम ये कहेंगे, क्योंकि नेपाल के अंदर भी महासील रात्रि या महाशिवरात्रि, महासील रत्ती ये मनाया जाता है। जैसे पुराने महोत्सव मैंने बताए या जो पुराने महोत्सव भारत में जाने जाते हैं, सभी उत्सव जितने भी भारत में हैं अधिकतर फसलों पे आधारित हैं। फसल आने वाली होती है, पकने वाली होती है या आ चुकी होती है, उसकी खुशी में यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं और साथ ही साथ सील का भी पालन किया जाता है। जैसा कि नाम है महासील रत्ती। महा माने होता है पाली में बड़ा, और सील आप जानते हैं कि सील बहुत सारे होते हैं। जो उपासकों के लिए हैं वो 5 सील हैं, भिक्षुओं के लिए 8 सील होते हैं, 10 सील भी होते हैं, 100 सील भी होते हैं, 200 सील भी होते हैं, और जो बड़े भिक्षु होते हैं या उससे ऊपर चले जाते हैं उनके लिए सारे सील मान्य होते हैं। सीलों की किताब है, विनय पिटक में सभी सील दिए हुए हैं। और रत्ती पाली में बोलते हैं रात को, यानी कि सील का जो पालन है, अगर आप ज़्यादा सीलों का, बड़े सीलों का पालन करेंगे रात में, तो उस उत्सव को बोलते हैं महासील रत्ती। महासील रत्ती में जो मनाना होता है उसके लिए जो सामग्री हम आपस में इकट्ठी करते हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक है और सारी की सारी बिल्कुल नेचुरल है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे उस समय यानी इस समय बेर आने वाले होते हैं। बेर की झाड़ियाँ पहले बहुत हुआ करती थी भारत के अंदर, और बेर छोटी झाड़ी से लेके बड़े बड़े पेड़ों पे लंबे बेल, गोल बेर, झाड़ी बेल, छोटे छोटे बेर बहुत आते थे, और ये वो सही समय है जब बेर एक साथ पकते हैं। तो बेर अधिकतर लिए जाते हैं, और साथ ही बेल पत्थर, यानी बेल पत्थर भी लगभग पकने को तैयार हैं। उनको देखा जाता था कि वो फसल कैसी है, और इसके साथ जो फसल कच्ची आने वाली है हमारी, उसको तोड़ के देखा जाता था कि उसमें दाने कितने पड़े हैं और उसकी क्या पोजीशन है। ये उसका सामान है। साथ ही एक कमाल की बात यह है, जो हमारे तमोली लोग हैं, तमोली का मतलब है तंबूल से बना हुआ है। तंबूल मतलब पान का पत्ता, यानी जो तमोली लोग हैं वो पान का पत्ता भी उसमें शामिल करते हैं। तो जितने तमोली लोग हैं पाली के हिसाब से, पाली में तमोली का मतलब है पान वाले और तंबूल का मतलब है पान। और साथ ही दीपक, यानी रोशनी के लिए एक दीपक, जैसे अतदीप भव में एक दीपक होता है। और 2 चीज़ें बड़ी खास हैं। एक जो फूल बताए जाते हैं वो धतूरे के फूल। धतूरा जो होता है आप सब जानते होंगे, मगर यहाँ धतूरा वो धतूरा नहीं है, यहाँ धुतांग से मतलब है। धुतांग उसको बोलते हैं जो विपස්සना करने में, साधना करने में जो नियम होते हैं उनको धुतांग बोलते हैं। तो यानी धुतांग के फूल, यानी धुतांग के नियम भी जरूरी हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो भांग बताई जाती है वो भांग शब्द कहीं नहीं है, भांग का मतलब है भंग। भंग जो शब्द है, भंग यानी कि शरीर को भंग करने की अवस्था आनी चाहिए और वो जानकारी होनी चाहिए। पंचान अमृत यानी 5 अमर तत्व। 5 अमर तत्व का मतलब है पंचशील वाले 5 अमर तत्व, जिनको हम साथ में जानते हैं या लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, और ये सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए जब आप महासील रत्ती के लिए तैयारी करते हैं या महासील को पालन करने के लिए बैठते हैं, या उस साधना में या उस जो विपස්සना में जाते हैं उसके लिए। महासील जो रत्ती हैं ये हर महीने में एक बार जरूर आती है। पूरे भारत में 12 बार आती है, मगर जो फागुन के महीने में आती है, ख़ास तौर से फागुन के महीने में जब काला पक्ष होता है। काला पक्ष मतलब जब जो चांद की रोशनी धीरे धीरे घटती है तब, और उसमें जो 14 डे होता है, यानी जो 14वां दिन होता है, 14 होती है, उस दिन में शाम से मनाई जाती है और अगले दिन अमावस्या होती है, तब तक ये मनाई जाती है। उसके बाद तो फसल पकने का आरंभ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फागुन चल रहा है और फागुन के बाद में फसल पक जाएगी तो लोग बिजी हो जाएंगे, तो अपने सीलों को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं और सीलों का पालन करते हैं। इन सीलों को पालन करने वाले जो लोग हैं अधिकतर नागवंशी हैं। सांप को तो सप बोलते हैं, मगर यहाँ नाग है, तो कुछ जो हमारे नायक थे उनके शरीर पे, गले पे आपको नाग मिलेंगे। और हमारे जितने भी नायक सील का पालन करते थे या प्रमुख नायक जो भी थे, वो सारे के सारे नागवंशी थे, इसलिए नाग उनमें दर्शाया जाता है, नाग उनमें बताया जाता है। और उनका प्रज्ञा का नेत्र, यानी जिसको हम बोलते हैं त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, प्रज्ञा का नेत्र, उस महासील को पालन करने के बाद में प्रज्ञा का नेत्र उनका खुल जाता है, प्रज्ञा उनकी बढ़ जाती है। हमारे जितने भी नायक या जो लोग इसको करते हैं अधिकतर उसमें आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, काले लोग और कर्मठ और शरीर से बलिष्ठ लोग होते हैं। उनकी मुद्रा वही होती है जो बैठने के लिए साधना में बिल्कुल सीधी होती है, दोनों पैर मोड़ के और हाथ
कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके वो लोग विपश्यना में बैठते हैं। ऐसी परंपरा रही है। 3 सूत्र का यानी त्रिसूत्र का इसमें ध्यान रखना होता है, त्रिसूत्र का पालन करना होता है। त्रिसूत्र कौन कौन से हैं? 3 सूत्र दुनिया जानती है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये हर एक उस नायक को जो महाशिल रात्रि में बैठेगा उसको त्रिसूत्र, बाद में इसको त्रिशूल भी कहा, त्रिसूत्र का पालन करना जरूरी है और उसको जानना जरूरी है कि वो त्रिसूत्र 3 सूत्र कौन कौन से हैं। दीप धारण करना है। दीप क्या है? ठंडे प्रदेशों में दीप पाली भाषा में बोलते हैं दीपिका और दीपिको, यानी बाघ और बाघनी। उसकी जो खाल है उसको दीप भी बोलते हैं। दीप के 3 मतलब है पाली में। एक दीप वो होता है जो पानी के ऊपर टापू होता है, एक दीप वो होता है जिससे रोशनी होती है, और एक दीप वो होती है जो खाल होती है। यहाँ खाल से मतलब भी है क्योंकि खाल नीचे बैठाने के लिए और शरीर पे बांधने के लिए, खासतौर से ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि हवाएं चल सकती हैं सुबह शाम में, वो चलती हैं। और तिब्बत के क्षेत्रों में तो अधिकतर ऐसा होता है कि वहाँ बिना खाल के विपश्यना करना मुश्किल होता है। अगर आप लेह जाएंगे और लेह में अगर आप एक रोड पर जाएंगे तो रोड का नाम है समकर रोड। समकर रोड है और वहाँ एक समकर गोम्पा यानी समकर मोनेस्ट्री, समकर बुद्ध विहार भी है। और वहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने शेर की खाल यानी शेर की जो दीप है उसको नीचे बिछाया हुआ है और उसको लपेटा हुआ भी है, और वहाँ पे वो विपश्यना की अवस्था में बैठे हुए हैं और शेर पे बैठे हुए हैं। और वहाँ वाटर वर्शिपिंग भी होती है, यानी पानी की पूजा भी होती है। पानी की पूजा को हम समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम होता है, ड्राई होता है, इसलिए वहाँ घरों के अंदर और वहाँ जितने भी गोम्पा होते हैं उनमें पानी ओपन करके रखते हैं ताकि जो ड्राईनेस है वो वेपोराइजेशन होता रहे, पानी का वाष्पीकृत होता रहे और पानी की नमी लगातार बनी रहे। इसलिए वाटर वर्शिपिंग वहाँ होती है। वाटर वर्शिपिंग बहुत पुरानी पद्धति भारत की है और ठंडे प्रदेशों में ये रहती है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि पूरे पाली साहित्य में ये जो महाशिल रात्रि है इसका जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि बुद्ध के समय में महाशिल रात्रि का अभ्यास नहीं होता था। ये अभ्यास बुद्ध के बाद में बुद्ध के किसी महानायक ने, जिसने इसको डेवलप किया या देखा, वहाँ से ये आरंभ हुई है और ये बिल्कुल उसी अवस्था में है। वही इसकी चीज़ें हैं और वही इसका एकदम तरीका है। इसलिए पाली साहित्य में महाशिल रात्रि का जिक्र नहीं मिलता, मगर महाशिल रात्रि पूरी देश के अंदर मनाई जाती है। देश के हर एक हिस्से में महाशिल रात्रि लगभग, और नेपाल के अंदर भी ये मनाई जाती है। इसमें ध्यान साधना करते हैं और पशुओं के प्रति बहुत ज़्यादा करुणा रखते हैं, इसलिए उनके नायकों को पशुपतिनाथ भी बोलते हैं। और इसमें स्तूपों की पूजा होती है, जिसको आप भी देखेंगे कि जो मिट्टी के या जो ईंटों के या जो पत्थरों के छोटे छोटे लिंग बनाए जाते हैं, स्तूप बोलते हैं। लिंग का मतलब होता है जनेंद्री केंद्र, यानी 5 तरह की जनेंद्री केंद्र होती है हमारी। स्किन होती है, आँख होती है, नाक होती है, हमारा मुंह होता है। ये सब जहाँ से इंद्रियां होती हैं उनको जनेंद्री बोलते हैं। तो ये जो स्तूप है, स्तूप की पूजा होती है, यानी स्तूप की मान्यता होती है। स्तूप के जो लोग हैं, जो उसके पीछे के लोग हैं स्तूप की याद में, उनको जाना जाता है और उनको साफ भी किया जाता है और उनको पानी से साफ करने की प्रक्रिया होती है ताकि याद रहे कि कितने कितने लोग हमारे सील में आगे बढ़ रहे और सील में उन्होंने परिवारों को और देश को आगे बढ़ाया। इस सील से ही शील बना और शील से शैल बना और शैल से शैव मत बना। तो और जो लोग सील नहीं मानते उनको विशील बोलते हैं, यानी वो विशील मत के होते हैं। और जो सील मत के होते हैं उनको सीलवान भी बोलते हैं, शैलवान भी बोलते हैं और शैववान भी बोलते हैं। इसमें जितने भी लोग हैं आप ध्यान देखेंगे कि सब गरीब गुरबा लोग, जितने भी मूल निवासी जंगल में रहने वाले हैं, वही लोग इसकी मान्यता करते हैं। और आज भी अधिकतर जो सीलों का पालन करने वाले लोग हैं वही हैं। और अधिकतर लोग, क्योंकि शमशान में जाके सबसे अच्छी विपश्यना होती है। आप अगर सती पट्ठान में जाएंगे, सती पट्ठान देखेंगे बुद्ध का, तो सती पट्ठान में चैप्टर है जिसमें बुद्ध ने शमशान में जाके विपश्यना करने का वर्णन किया हुआ और बताया हुआ है। वहाँ सबसे अच्छी विपश्यना होती है क्योंकि वहाँ शांति बहुत ज़्यादा होती है और इससे बहुत सारी चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। इसलिए आप जो महाशिल रात्रि आती है या जो 12 हमारी महाशिल रात्रि आती हैं उनमें सील का अभ्यास कीजिए, विपश्यना कीजिए। अभी विपश्यना पूरी दुनिया में चल रही है और इसको समझिए, इसको आगे बताइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास है। और इसमें आपने देखा होगा कि इसको करने से करुणा, मैत्री, भाईचारा और शांति
बहुत अधिक मिलती है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को जय भीम। अगर आप चाहते हो इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।